दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपका प्योरली फॉर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा जो कवर करेगा एंटायर टॉपिक्स को, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी है आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहले सवाल पे आते हैं। वी मस्ट सबमिट टू आरबीआई the list of willful defaulters of rupees and above. The list of defaulters with liability of rupees and above. Out of the above suit filed accounts details being submitted to CIBIL. बोलता है कि हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है आरबीआई को जो लिस्ट होता है विलफुल डिफॉल्टर्स का, कितने रुपए या उससे ज़्यादा कम बोलेंगे विलफुल डिफॉल्टर, और जो लिस्ट होगा विलफुल डिफॉल्टर का लाइबिलिटी जो होगा रुपए कितने रुपये उससे ज़्यादा होगा, जिसके बाद उसके ऊपर होगा तो हम सूट फाइल करते हैं और सबमिट करते हैं सिबिल को। ए ऑप्शन रुपीज़ 25 लाख से 1 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज़ 5 लाख से 5 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज़ 2 लाख 5 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज़ 1 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सबमिट करता है हमारे भी कुछ लिस्ट होता है विलफुल डिफॉल्टर, वो कितना होता है 25 लाख रुपए चाहे उससे ज़्यादा के अमाउंट। जो लिस्ट होता है डिफॉल्टर लाइबिलिटीज़ का, अगर उसका अमाउंट 25, उसका अमाउंट अगर 1 करोड़, बहुत ध्यान सुनिएगा, लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर जिसका अमाउंट अगर 1 करोड़ रुपये चाहे ज़्यादा है, ठीक है, तो सिविल में चला जाता है। वो कहाँ जाएगा? सीधा हम सबमिट करेंगे उसको सिविल में। सिविल में तो ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा, और उससे सूट फाइल्ड अकाउंट का डिटेल्स भी इसमें चला जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। बैंक हैज सैंक्शनड लोन फॉर ए पर्पस बट द पार्टी हैज टेकन आउट द अमाउंट आउट ऑफ बिजनेस विच रिजल्टेड इन डिटोरिएशन ऑफ बिजनेस, दिस इज कॉल्ड। बैंक ने सैंक्शन किया था लोन किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, पार्टी ने क्या किया, पैसा निकाल लिया, ठीक है, उस जिस काम के लिए मिला चाहे जिस बिजनेस के लिए मिला, तो उस बिजनेस से पैसा उसने निकाल लिया और जिसकी वजह से क्या हो गया, बिजनेस की हालत ख़राब हो गई। ठीक है, ये क्या होता है? ए ऑप्शन विलफुल डिफॉल्ट, बी ऑप्शन डाइवर्जन ऑफ फंड, सी ऑप्शन सिफोनिंग ऑफ, डी ऑप्शन राइट ऑफ। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सिफोनिंग ऑफ। देखिए, बैंक ने लोन सैंक्शन किया, पार्टी को लोन मिला, लोन मिला तो कोई बिजनेस का काम करने के लिए, अब बिजनेस का ही पैसा लेके वो कुछ और करने लग गया। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा, जिस पर्पज़ के लोन दिया वो तो काम हो नहीं रहा, लोन एनपीए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिफोनिंग ऑफ। जिस काम के लिए मिला पैसा आप उसकी जगह किसी और काम में लगा दें, इसको सिफोनिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन लगा दिया, चाहे आप लेके चले गए, भाग गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का फ़ायदा क्या है? ऑप्शन है नो एडवोकेट फ़ी, बी ऑप्शन नो कोर्ट फ़ी, सी ऑप्शन है नो अपील इज द डिक्री इज कंसेंट डिक्री, कोई अपील नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर है कि मंजूरी से हो रहा है, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो फ़ायदा क्या क्या होगा लोक अदालत का? तो ये ऑप्शन बोलता है कोई कोर्ट फ़ी नहीं है, बी ऑप्शन बोलता है कोई, ए ऑप्शन बोलता है कोई एडवोकेट फ़ी नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन बोलता है कोई कोर्ट फ़ी नहीं है, सी ऑप्शन बोलता है कोई अपील नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ऑर्डर जो होगा फाइनल ऑर्डर है, डिक्री। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एन अकाउंट हैज बिकम एनपीए, इंटरेस्ट डेबिटेड अर्लियर एंड नन रिवर्स्ड शुड बी। अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया, जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ था पहले और वो रिकवर आप नहीं कर पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है रिवर्स्ड एज प्रोविजन के हिसाब से आप रिवर्स किया, बी ऑप्शन है रिवर्स्ड एज यूआरआई, सी ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड विद प्रिंसिपल अमाउंट, कैपिटलाइज किया इसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, डी ऑप्शन है नो एक्शन नीडेड, कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है, जो इंटरेस्ट डेबिट होती है और उसे रिकवर, अगर आप इंटरेस्ट पहले डेबिट हो गया अब उसे रिकवर आप नहीं कर पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रिवर्स्ड एज यूआरआई, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। वर्किंग कैपिटल एडवांस नॉट रिन्यूड, वर्किंग कैपिटल एडवांस नॉट रिन्यूड व्हेन इट विल बिकम एनपीए। वर्किंग कैपिटल एडवांस है, अगर आपने इसको रिन्यू ही नहीं किया तो ये एनपीए हो जाएगा कितने दिन में? ए ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन है 180 डेज, सी ऑप्शन 270 डेज, डी ऑप्शन है 1 ईयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, 1 साल अगर सब्जेक्ट होगा अप्रूवल का। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 180 डेज, यानी वर्किंग कैपिटल एडवांस मिला हुआ था, आपकी गलती है कि आपने रिन्यू नहीं करवाया,
या रिन्यू नहीं किया, चेक करवाया, तो वो एनपीए हो गया। एनपीए कितने दिन में हो जाता है रिन्यू, अगर आप वर्किंग कैपिटल एडवांस रिन्यू नहीं करते हैं तो 180 दिन में होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ स्टॉक स्टेटमेंट नॉट सबमिटेड फॉर मोर देन डैश मंथ्स एंड द इरेगुलर ड्रॉइंग्स आर परमिटेड इन द अकाउंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ डैश डैश देन द अकाउंट बिकम्स एनपीए आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स। बोलता है अगर स्टॉक स्टेटमेंट कितने महीने से सबमिट नहीं किया है और इरेगुलर ड्राइंग आपने अलाउ कर दिया है अकाउंट में लगातार कितने दिन तक, तो अकाउंट बन जाता है एनपीए यानी आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट हम इसे बोलते हैं। देखिए स्टॉक स्टेटमेंट अगर आपने सबमिट नहीं किया है 3 महीने से ज़्यादा, बहुत ध्यान सुनिएगा, 3 महीने से ज़्यादा, और इरेगुलर ड्राइंग्स परमिट की गई अकाउंट में लगातार 90 दिन तक, तो अकाउंट एनपीए बन जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट हो जाता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉड ऑफ ₹3 करोड़ शुड बी रिपोर्टेड। होगा फ्रॉड कोई करता 3 करोड़ रुपये का, उसको रिपोर्ट कहाँ करेंगे? ए ऑप्शन हो जाएगा सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में, बी ऑप्शन हो जाएगा पुलिस कंप्लेंट ओनली, सी ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई, डी ऑप्शन हो जाएगा जनरल ऑफिस। अगर फ्रॉड कोई करता है 3 करोड़ रुपये का तो इसको हम सीधा रिपोर्ट करते हैं आपका सीबीआई का इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सरफासी सरफासी कैन नॉट बी इनिशिएटेड, सरफासी कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन अकाउंट्स विद लेस देन डैश ऑफ प्रिंसिपल ड्यू। सरफासी आप इनिशिएट नहीं कर सकते उस तरह के अकाउंट में अगर प्रिंसिपल ड्यू कितने परसेंट से कम है तो, ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 50%। तो सरफासी आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते हैं जहाँ प्रिंसिपल ड्यू 20%, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट अगर 20% से कम है तो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द सिक्योरिटी इन द अकाउंट इज लेस देन 10% इट इज डायरेक्टली क्लासिफाइड एज। अगर सिक्योरिटी जो है अकाउंट में 10% से भी कम है तो हम इसे डायरेक्टली क्लासीफाई कर देंगे लॉस, बी ऑप्शन हो जाएगा डॉटफुल, सी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन है डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। और सीधी सी बात है सिक्योरिटी अगर अकाउंट में 10% से भी कम है उसे डायरेक्टली क्लासीफाई करेंगे लॉस में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम क्लेम अमाउंट टू बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग केस इन डीआरटी। डीआरटी में अगर हमें केस फाइल करना है तो मिनिमम क्लेम अमाउंट क्या होनी चाहिए ताकि आप केस को फाइल करवा सके डीआरटी में? ए ऑप्शन पे 20 लाख, बी ऑप्शन पे 10 लाख, सी ऑप्शन पे 1 करोड़, डी ऑप्शन है एनी अमाउंट एज डिसाइड बाय द बैंक बोर्ड। कोई भी अमाउंट हो सकता है जो बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा। तो सही आंसर क्या होगा? 20 लाख। 20 लाख रुपये वो कम से कम अमाउंट है यानी मिनिमम अमाउंट है, तभी आप केस को फाइल कर पाएंगे डीआरटी में, ए ऑप्शन। यह हमारे पास सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।